आज का टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट में पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक जो जिसे इकोलॉजिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, सब्सटेंस या कंडीशन है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्रभावित होता है, उसे अपन फैक्टर कहते हैं, कारक कहते हैं। पर्यावरणीय कारक जो है इसे ब्रॉडली 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्लाइमेटिक या एरियल फैक्टर, जलवायुवीय कारक। जलवायुवीय कारक जो है जिसमें प्रमुख कारक लाइट है, प्रकाश की तीव्रता, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वायुमंडलीय तापमान, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, विंड वेलोसिटी पवन का वेग क्या है, आग क्या है इत्यादि। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहलाते हैं जो किसी भी एक टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अपन को क्लाइमेटिक फैक्टर में क्लाइमेट जो है जिसे जलवायु कहते हैं हिंदी में, इसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार से है। पृथ्वी पर स्थित किसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन जो पर्यावरणीय दशा है जिसमें वायुमंडलीय तापमान, प्रकाश की तीव्रता, प्रेसिपिटेशन यानी वार्षिक वर्षण की दर क्या है, इवेपोरेशन की रेट क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है इत्यादि को काउंट किया जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म जो एनवायरमेंट कंडीशन है जिसे अपन क्लाइमेट कहते हैं। तो फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर, सेकंड है टोपोग्राफिक या फिजियोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफी जिसे फिजियोग्राफी कहते हैं इस्तेलाह करती है अर्थ का, पूरे अर्थ का जो लैंडस्केप है वो एक समान नहीं है। कहीं पे माउंटेन पीक, माउंटेन वैलीज है, कहीं माउंटेन रेंज है, कहीं वैलीज है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं प्लेटो है, पठार है, डेजर्ट है, सलाइन एरिया है, लेक्स है इत्यादि। तो उसकी जो टोपोग्राफी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इनडायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। और सभी प्लांट के ग्रोथ के लिए जो टोपोग्राफी है या उसका एल्टीट्यूड है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक एल्टीट्यूड की बात आती है कि समुद्र मीन सी लेवल से कोई भी प्लांट है वो कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है। इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ माउंटेन वैलीज है, माउंटेन वैलीज है उनकी डायरेक्शन क्या है, जो मॉनसून विंड्स जिस डायरेक्शन से आती है और उसके अगेंस्ट में माउंटेन वैली का एंगल क्या है। अगर वो राइट एंगल पे है तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट से जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में केरल से प्रवेश करता है तो दक्षिण घाट जो है, सॉरी पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। स्टिफनेस ऑफ स्लॉप जो है, इसके बाद में जो माउंटेन जो है उसका स्टिफनेस ऑफ स्लॉप जो है, ढलान जो है उसका स्टिफनेस कितना है, जिसके कारण सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो प्रभावित होती है। एक्सपोजर ऑफ स्लॉप है, कोई भी स्लॉप जो है माउंटेन या वैली है वो स्लॉप सनलाइट के और कितने टाइम तक एक्सपोज रहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर है एडेफिक फैक्टर या सॉइल फैक्टर, मृदीय कारक। चूंकि जो मृदा जो होती है, सॉइल जो है वो प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पादप की जो वृद्धि है बीजों का अंकुरण से लगा करके पूरी जो लाइफ साइकिल है वो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड रहती है। इसलिए सॉइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। और सॉइल के अंदर वेरियस जो प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, मृदा का भवन कैसे होता है। सॉइल का स्टडी जो है वो पीडोलॉजी के अंदर किया जाता है। पीडोलॉजी इसे अपन मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और उसके अंतर्गत सबसे पहला सॉइल फॉर्मेशन जिसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल का भवन कैसे होता है, कैसे सॉइल बनती है। इसके अलावा सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, सॉइल की बनावट क्या है, संरचना क्या है, सॉइल के अंदर जो भी अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी वगैरह, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कैसे बनता है और अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ह्यूमस किस टाइप से फॉर्मेशन होता है और उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। सॉइल के अंदर वाटर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। टोटल 5 प्रकार के वाटर है और उसमें इंपॉर्टेंट कैपिलरी वाटर जो प्लांट को अवेलेबल होता है। इसके अलावा सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी तभी बनी रहेगी जब उसमें पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। माइक्रोफोना और फ्लोरा, जो बेनिफिशियल माइक्रोफोना फ्लोरा है वो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप है, अगर उसका क्रॉप रोटेशन अपन करते हैं सॉइल के अंदर तो उसके अंदर
राइजोबिया, ब्रेडी राइजोबिया वगैरह इस प्रकार के बैक्टीरिया जो है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं डायरेक्टली, उनकी मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो मृदा है वो उपजाऊ हो जाती है और सॉइल की हेल्थ है वो अच्छी मानी गई है। तो जो सॉइल जिसमें प्रॉपर मात्रा में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और उसके साथ साथ माइक्रोफोना फ्लोरा पाए जाते हैं, वो सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका विस्तार से स्टडी किया जाएगा। और अंत में बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक, यानी कि ये जो ऊपर वाले जितने भी 3 फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर है, टोपोग्राफी की बात करो या एडोफिक फैक्टर जो है, ये मोस्टली ये बायोटिक फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट के जो कि जीव को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली। परंतु बायोटिक फैक्टर यानी जैविक कारक, चाहे वो पादप हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, ये अपने आप में भी एक फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब स्पेस और फूड इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो प्लांट को प्रभावित कर सकता है। ये इसके अंदर जितने भी इंटरेक्शन जो है इसका स्टडी किया जाता है। all kinds of interaction found between plant animals and microbes. So there are approximately 9 types of interactions, or all kind of interactions is known as symbiosis. इसमें चाहे पादप जंतु सूक्ष्म जीव के साथ किसी भी प्रकार का अगर वो अंतर संबंध है, उसको अपन सहजीवन कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो सिम्बायोसिस एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन ये सिम्बायोसिस किस टाइप का है उसके आधार पर फिर उनको अलग अलग करते हैं। जैसे एक पादप और जंतु का सिम्बायोसिस है, पादप का है, पादप जंतु का है, या कोई माइक्रोब का पादप या जंतु के साथ सिम्बायोसिस है, तो उन्हें फिर अपन अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें अमेंसेलिज्म है, कमेंसेलिज्म है और म्यूचुअलिज्म है, फिर पैरासिटिज्म है, प्रीडेशन है, कॉम्पिटिशन है, इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो वो बायोटिक फैक्टर जो है वो अपने आप में, जैसे एक सिंपल उदाहरण, जैसे क्रॉप लैंड है, क्रॉप फील्ड है और उसके अंदर जैसे सरसों की फसल खड़ी है, और जैसे जैसे सरसों के अंदर मान लो ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट है, तो वो क्रॉप की ग्रोथ स्टार्ट में काफ़ी अच्छी रहेगी। परंतु अगर वहाँ पे वीड का इन्फेस्टेशन होता है, खरपतवार अगर उसमें उनका अटैक हो गया, तो खरपतवार की ग्रोथ की, क्योंकि चूंकि खरपतवार को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो खरपतवार के कारण उन पादपों के अंदर कॉम्पिटिशन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के फैक्टर जो है वो अपन स्टडी करेंगे। तो ये जो फैक्टर जो है इसमें क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, एडेपिक और बायोटिक फैक्टर्स, इस यूनिट में अपन उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लाइमेटिक फैक्टर या एरियल फैक्टर के बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे, जिसमें लाइट जो है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, प्रकाश की तीव्रता है वो किस प्रकार से पादप को प्रभावित करती है, और उनके आधार पे पादपों का जो लैटिट्यूड जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। और इसके बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन का टाइप है, ह्यूमिडिटी का क्या रोल है, स्पेशली जो एपिफाइटिक प्लांट है, उसके बाद में विंड है, फायर है, इन सभी का डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।